सा इंट्रो दे दो, ठीक है, और देन स्टार्ट कर दो। बिल्कुल। देखो, मेरा नाम आशीष सिंह है, आशीष राजपूत। ओके, और मैं सिक्योरिटी रिसर्चर हूँ और बग बाउंटी हंटर प्लस वीएपीटी वाला बंदा हूँ। मैं 60+ कंपनीज को सिक्योर कर चुका हूँ। और ये मेरा लिंक्डइन है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा लिंक्डइन चेक कर सकते। तो मेरा नाम आशीष सिंह है। ओके, आशीष राजपूत, और मैं हूँ सिक्योरिटी रिसर्चर और वीएपीटी टेस्टर। और मैं 60+ कंपनीज को सिक्योर कर चुका हूँ। ठीक। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा लिंक्डइन चेक कर सकते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हैकहंट का डे 5, एंड्रॉयड एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग और एपीआई पेन टेस्टिंग। ओके। तो थैंक यू सैम कम्युनिटी। हाँ, हम सैम कम्युनिटी सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक ना। अब ऐसे ही आप ज्वाइन करते रहिएगा और चीज़ों को सीखते रहिएगा। इंट्रोडक्शन देखते हैं, आज का इंट्रोडक्शन क्या है, क्यों अपने को एंड्रॉयड ऐप पेन टेस्टिंग ज़रूरी है, और क्यों मैटर क्या क्या करता है 2025 में। और फोकस क्या है हमारा, रियल वर्ल्ड टूल और बाईपास और एपीआई फ्लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको सब लाइव प्रैक्टिकल और एमुलेटर सेटअप भी मैं बता दूंगा, और वक्त थ्रू भी एक चीज़ का वो भी बता दूंगा। तो आज का एजेंडा है वो है लैब सेटअप। पहला तो हम सीखेंगे कि लैब सेटअप कैसे करना है नॉक्स और एलडी प्लेयर का एमुलेटर के अंदर। ठीक, क्योंकि और भी चीज़ें बताता हूँ, ठीक ना। क्या है ये ऐप पेन टेस्टिंग। ऐप पेन टेस्टिंग क्या होता है। देखिए, आपने वेब पेन टेस्टिंग जाना होगा, पर आपने अभी तक ऐप पेन टेस्टिंग नहीं जाना होगा। क्योंकि देखिए, आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि स्विगी या जोमेटो करके जो कंपनीज हैं, वैसे ही वेरियस ऑफ कंपनीज, उनका कैसा होता है, वेबसाइट पे अलग यूआई होता है, ऐप पे अलग यूआई होता है। और कुछ कुछ फीचर्स ऐप में अलग होते हैं, वेब में अलग होते हैं। कुछ कुछ फीचर्स के लिए आपको ऐप रिक्वायर्ड होता है। ठीक। क्योंकि कुछ बहुत सारी चीज़ें आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं, और मतलब एज अ मैं बता सकता हूँ, जैसे मैनेजर हो गया, वो अलग रोल हो गया, उनका फीचर अलग है, वैसा फीचर होता है। तो कुछ कुछ फीचर ऐप में होते हैं, ना कि वेब में होते हैं। तो इसीलिए वेब के साथ आपको ऐप भी जाना ज़रूरी है। और क्यों 2025 में, क्योंकि देखिए ज़्यादातर अभी क्या है, लोग वेबसाइट से ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं ऐप डेवलप करने में। तो वो लोग वेबसाइट नहीं बनाते, वो सीधे ऐप में लोगों को डायरेक्ट शिफ्ट करते हैं। ठीक। तो अपने को ऐप ज़्यादा सीखना चाहिए, क्योंकि वेब तो आप सीख सकते हो, बट ऐप का दिक्कत आएगा आपको, क्यों चीज़ें बाईपास करना और वो सब चीज़ें। ठीक। तो चलिए, पहले अपना जो है एजेंडा लैब सेटअप देखते हैं। तो लैब सेटअप के लिए पहले आपको नॉक्स प्लेयर की वेबसाइट पे आना है। bignox.com पे आ जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। ठीक है। ओके, मैं इसको कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, ये फोल्डर सेव। और फ्रीडा भी देख लेते हैं। तो आशीष, आप ना इन हम्म। लोगों को ये भी बता देना कि आप जो इंस्टॉल कर रहे हो, जो लैब सेटअप कर रहे हो, वो हम्म। आखिर में है क्या, ठीक है, लाइक उसकी हाँ हाँ, पूरी बिल्कुल बिल्कुल। डिफिनेशन भी। देखिए, जो नॉक्स प्लेयर है वो परफेक्ट एंड्रॉयड एमुलेटर है, किसके लिए, गेम और गेम वेम खेलने के लिए, पीसी के लिए। पर यहाँ पे चीज़ क्या है, यहाँ पे अपने को अपने डिवाइस को भी यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड डिवाइस को भी रूट रूट करके। बट रीज़न क्या है कि एमुलेटर इज़ परफेक्ट थिंग, क्योंकि आप जब डिवाइसेस यूज़ करेंगे, फिजिकल डिवाइसेस, तो उसमें क्या होता है, उसमें पहले बात तो ये है कि वारंटी चली जाती है। ठीक। वारंटी इशू आएगा। और क्या बोलते हैं, फ़ोन ब्रिक हो सकता है, सॉफ्टवेयर ब्रिक हो सकता है, आपके एंड्रॉयड का अपडेट रुक जाएगा, वो सब चीज़ें होती हैं। तो एमुलेटर इज़ अ परफेक्ट थिंग, क्योंकि कुछ भी करो आप एमुलेटर के अंदर, आपका डिवाइस मतलब कुछ भी करके कुछ इशू नहीं होगा। फिजिकल डिवाइस में आप करेंगे तो आपका रिस्क रहेगा, इस वजह से आपको एमुलेटर यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, आपको एमुलेटर का आपको मैं वेबसाइट बता चुका हूँ, bignox.com करके है। नॉक्स प्लेयर डालेगा आप यूट्यूब पे, सॉरी यूट्यूब बोल रहा हूँ, आप गूगल पे डालेगा, आ जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल ड्राइव से यहाँ पे, ठीक ना।
तो जैसे कि डाउनलोड हो रहा है। ठीक। तब तक आपको फ्रीडा बता रहा था मैं। फ्रीडा गिटहब। ओके। पहली बात अब जान लेते हैं कि फ्रीडा क्या है। फ्रीडा है जो डायनामिक टूल है फॉर डेवलपर रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए और सिक्योरिटी रिसर्चर के लिए। अब यहाँ पे ये चीज़ क्या है, डायनामिक। डायनामिक और स्टैटिक। जैसे कि आप एज अ बीटेक होंगे या फिर बीसीए वाले होंगे तो आपको मालूम होता है ये चीज़ कि साइट है दो टाइप की होती है, कि स्टैटिक और एक डायनामिक। स्टैटिक मतलब आपके पास पूरा कोड वोड होता है, ओके, ऐप होता है। आपको उसको बिना इंटरनेट का यूज़ करके उसको आपको सोर्स कोड को रीड करके चीज़ों को करना होता है। बट डायनामिक यानी वो ऑन द वे रनिंग में होता है, क्लाउड से कम्युनिकेट करता है, हर चीज़ करता है, तब उसे डायनामिक कहते हैं। तो ये जो टूल है ये डायनामिक के लिए है। ठीक ना। और इंस्टॉल करने का यहाँ पे इसने बता के रखा है, तो चलिए कर लेते हैं। यस। पावर शेल पे आ जाते हैं अपने और यहाँ पेस्ट करते हैं पिफ्रीडा टूल्स इंस्टॉल करने का तरीका। ओके, ये लिनक्स के लिए होगा मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, ओके बराबर है। कोई टाइम लगता है, कोई नहीं। जब तक ये होता है तब तक अपने नॉक्स देख लेते हैं। चलिए नॉक्स इंस्टॉल करते हैं। रिजेक्ट। देखिए यहाँ बता रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ऑलरेडी सेटिस्फाई है, यानी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी है। तो प्री इंस्टॉल है मेरे, मतलब मैंने करके रखा हुआ है, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक ना। आप स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल कर लीजिएगा, मतलब यही है, आपको सिंपली यही रन करना है कमांड, और कुछ नहीं रन करना आपको। ठीक। और एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं। इफ इंस्टॉल ऑब्जेक्शन, ये भी रिक्वायर्ड है। देखिए ऑब्जेक्शन भी मेरे में ऑलरेडी हो चुका है। तो ऑब्जेक्शन करना है, फ्रीडा टूल करना है, बस इतना चाहिए और कुछ नहीं। अब आ गए इसके अंदर, 3 दिन पहले अपडेट आया है, देख लेते हैं। फ्रीडा हाइफन पी एस हाइफन हाइफन वर्जन, स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरा जो फ्रीडा वर्जन है वो 16.6 है, और लेटेस्ट वर्जन जो है 17.2.11 है। बट 6.6 क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे में ये स्टेबल है, और स्टेबल से ज़्यादा स्टेबल यही है वर्जन, इस वजह से। तो ओके, वर्चुअलाइजेशन फेल। ओके, अब मेरे को यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन वाला करना पड़ेगा। और भी चीज़ें बता देता हूँ मैं, देख लेता हूँ। ये सब में एरर आएगा। ठीक ना। ये एरर है, सब में आएगा, क्योंकि हाइपर वी अगर चालू होता है तो मतलब इशू है एक। जिन जिनको इशू आया ये वाला, तो अभी से सॉल्यूशन भी आपको बता देता हूँ मैं। ठीक। तब तक और भी चीज़ें इंस्टॉल कर लेते हैं जो अपने को चाहिए, डाउनलोड करना चाहिए। तो जैसे कि पीडीएफ में बता के रखा हुआ है, सेल्फ पिंगिंग के लिए आपको रूट डिटेक्शन बाईपास के लिए फ्रीडा हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया,
API vulnerability, business logic bug, ओके। ये सब चीज़ें अपने करेंगे जब अपना चालू हो जाएगा तब। बबसूट का सेटअप करते हैं, ओके। आपका ये वाला तो इसको अब एक्सपोर्ट करते हैं। क्योंकि अपने को ऐसा है कि एमुलेटर रन तो कर देंगे पर उसमें क्या है, सर्टिफिकेट अपने को इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे कि अपने वेबसूट में, जैसे कि आपने देखा होगा क्लास सेशन फर्स्ट में, कि वेबसूट का इंस्टॉलेशन प्लस उसका सर्टिफिकेट इंस्टॉलेशन क्या है, क्योंकि उसके बिना MITM नहीं हो सकता मतलब। ठीक है, मेरा यहाँ पोर्ट ओपन है, मैं इसको कर लेता हूँ एडिट। एडिट करके करता हूँ ऑल इंटरफेस, क्योंकि डिवाइसेस आप वाईफाई का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर फिजिकल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो अलाउ कर देता हूँ। अलाउ हो गया। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे जाएंगे, सर्टिफिकेट इन DER फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करेंगे अपने। फाइल लोकेशन देंगे, जिस PC पे आ गया मैं, आप इस पर जाके srt.crt डाल देता हूँ। ओके, ये हो गया अपना काम कंप्लीट। अपडेट कर लेते हैं इसको। फिल अभी भी कर रहा है। अब अब प्रॉक्सी ड्रॉइड का काम कर लेते हैं। प्रॉक्सी ड्रॉइड वेबसाइट पे भी आ जाते हैं, क्योंकि अपने को क्या है, प्ले स्टोर नहीं कर दूंगा मैं, और डाउनलोड करने लेते हैं ये चीज़। डाउनलोड फॉर एंड्रॉइड। ओके, ये टेस्ट कर लेते हैं। 7 days ago। डाउनलोड कर लेते हैं, मेगा का लेटेस्ट वर्जन का है। क्या हो गया ये, डिफरेंट ब्राउजर यूज़ कर लेता हूँ मैं। ओके, वायरस ढूंढ रहा है इसको। ओके, कहीं और से करते हैं, मलिशियस बता रहा है। एपिक का यूज़ कर लेते हैं। तो वेट अ मिनट, मैं
प्लीज कंटिन्यू। थोड़ा सा जोर से बोलना बस, ठीक है, देखो, कंटिन्यू। बिल्कुल, जैसे कि मैंने बोला था कि ये इशू आ सकती हैं आपके डिवाइस के अंदर भी। तो जैसे मेरे को भी वर्चुअल मशीन फेल टू स्टार्ट आ रहा है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि मेरा हाइपर विजन है, तो उसको पहले ऑफ करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक, ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब मेरे को मेरा पीसी है उसको मेरे को रिबूट करना पड़ेगा। तो मैं आता हूँ और दूसरे डिवाइस से हूँ। ठीक ना, तो मैं आ रहा हूँ, वेट, रिबूट कर लेता हूँ हर चीज़ को। सो आप लोग को दिक्कत आ रहा था ना फ्रीडा का क्या सीन है क्या नहीं, तो मैं बता देता हूँ आपको ना। वेट, कहाँ गया, शेयर कर देता हूँ। सबको फ्रीडा विजिबल हो रहा होगा। तो ये फ्रीडा, ठीक, ये फ्रीडा का ये रिपो है। फ्रीडा आइफन फ्रीडा पे आना है आपको। और यहाँ पे फ्रीडा ये रहा। अब मैं यहाँ पे आके इसे कॉपी कर लेता हूँ और डी डालता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। फ्रीडा टूल्स को ऑलरेडी मैं so, अब तो करता हूँ। आशीष, तो आपकी वापस ना ऑन आवाज करके, ब्रेक, तुम्हारी आवाज ना बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। बिल्कुल 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 इशू होता है। जस्ट वेट, मेरा पीसी ऑफिस में आ गया है। बता देता हूँ बस इंस्टॉलेशन। ठीक, हेलो आशीष। हेलो। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। बस सो रहे हैं। स्किन हो गया आपका। ठीक, नॉक सेटअप पे आते हैं अभी पे। और जैसे मैंने आपको बताया था, और शायद वो रिकॉर्डिंग में था कि नहीं कमांड, तो एक और बताता हूँ कमांड आपको। आपको लिखना है BCD एडिट, ओके, स्लैश सेट हाइपर विजर लॉन्च ऑफ, आई मीन टाइप ऑफ, बस ये करके एंटर करना था। ओके, तो ये करके उसके बाद में आप करेंगे। ये क्या इशू है, लेट मी चेंज माय वाईफाई।
बस आपको ये एंटर करना था, उससे हो जाएगा। नॉक्स करते हैं, स्टार्ट। देखिए अनलॉक स्टार्ट हो रहा है। ओके, ये अर्ली प्लेयर है, इसका अल्टरनेटिव नॉक्स का। ये अपने को डाउनलोड करना है, अर्ली प्लेयर 9 करके, ठीक ना। और डाउनलोड तो इंस्टॉल करना है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इंस्टॉल, बस आपको इंस्टॉल करना है। सो ये है एलडी प्लेयर का आपका। यहाँ पे आपको यूज करना है एंड्रॉयड 9 64 बिट। ओके, और स्टार्ट करना है। अगर नहीं है तो आपको क्रिएट इंस्टेंट पे क्लिक करेंगे, न्यू इंस्टेंट करेंगे, और यहाँ पे आपका एंड्रॉयड 9 ही करना है, 7 यूज नहीं करना है। 64 बिट स्टेबल वर्जन है, ठीक। सो ये रनिंग में है, इधर मेरा पूरा सेटअप बाकी है, तो मैं कर लेता हूँ बबसूट।
परफेक्ट ब्रो। स्टार्ट हो रहा है डिवाइस। ठीक है। आशीष, ऑडियो ना तुम्हारी बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, एक बार देख लो उसको। बिल्कुल देख ले रहा हूँ। अब ओके है। हाँ, अब मस्त आ रही है आवाज, कंटिन्यू ठीक करो। है। बिल्कुल आपको जो एल प्लेयर 9 है इसके अंदर आना है, अब क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, देखना, और अच्छा ओपन अच्छा, फाइल। लाइक दो डिवाइस से हो ना तुम, एक डिवाइस की ऑडियो ऑफ करना शायद तुम भूल चुके हो, डेट्स वाई ऐसा हो रहा है क्या? देख ले रहा हूँ। कोई नहीं आया डिवाइस। अब बराबर आ रही है वॉइस। हाँ, आ रही है आशीष। ओके ठीक है। तो मैं वापस स्टार्टिंग से बता देता हूँ चीज़ों को, ठीक ना, जिससे परेशानी ना हो। जैसे मैंने बोला कि आपको जो है, ऑफ कर देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि आपको पहले आना है एल डी मल्टीप्लेयर के अंदर, और आपको एंड्रॉयड 9 64 बिट ही यूज़ करना है, ठीक ना। और इसको रन करना है। रन करने के बाद आपका ये आ गया, एल डी प्लेयर लॉन्च हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको क्लोज करते हैं। अब अपने को फ्रीडा इंस्टॉल करना है, तो अपने को यहाँ पे आना पड़ेगा, ओपन फाइल लोकेशन करना है, ठीक। ये आपका फाइल आ गया, मतलब फोल्डर आ गया। अब यहाँ पे अपने को करना है CMD, ठीक। CMD आ चुका है। अपने को डाउनलोड करना है फ्रीडा। हाँ, फ्रीडा रिलीज में आते हैं, और मैं दिखा देता हूँ कि मैंने जस्ट अभी फ्रीडा इंस्टॉल किया हुआ है ना, तो देख लेते हैं। फ्रीडा -PS वर्जन। ओके। ओके, मेरे को बता रहा है कि आपका लेटेस्ट वर्जन है, जैसे कि यहाँ लेटेस्ट वर्जन दिख रहा है। अब अपने को यहाँ पे आना है रिलीज के अंदर। ओके, रिलीज टैग में आ गए। अब यहाँ पे अपने को सर्च करना है सर्वर। ओके, सर्वर आ गया। अब यहाँ पे अपने को ये वाला सर्वर चाहिए, फ्रीडा एंड्रॉयड X86 64 इसलिए क्योंकि अपने एंड्रॉयड में कर रहे हैं, और अपने को पता है कि ये जो एमुलेटर है वो 64 बिट का है, एंड्रॉयड 9 वाला, ठीक। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं पहले। डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है चीज़ों को लेके। ठीक है, इसको सेट कर लेता हूँ जगह, या साइड में से कर देता हूँ, ठीक। जैसे फ्रीडा सर्वर यहाँ पे आ चुका है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, विनर से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको डिलीट कर देंगे, जो एक्सट्रैक्ट हुआ है ये रहा वो। इसको रीनेम कर देंगे,
फ्रीडा सर्वर कर देंगे। इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक। और जैसे कि मैंने बताया, आपको एलडी प्लेयर के इसमें आना है, ओपन फाइल करना है, इधर पेस्ट करना है। ठीक, फ्रीडा यहाँ पेस्ट हो चुका है मेरा। अब यहाँ पे आते हैं सीएमडी में। अब यहाँ पे करते हैं एडीबी शेल। ठीक। सीडी डेटा, सीडी लोकल, एलएस करते हैं, तो सू करते हैं, शू से सुपर यूजर हो जाएंगे। सीडी डेटा, सीडी लोकल, सीडी टेम्प। एलएस करके देख लेते हैं यहाँ कुछ है कि नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने फ्रीडा रखा हुआ है, तो मैं फ्रीडा उड़ा देता हूँ। बना रहे, ये मैंने उड़ा दिया, मतलब डिलीट कर दिया। अब ये यहाँ पे इतना हो चुका है। अब मेरे को पाथ पता है कि मेरे को फ्रीडा कहाँ पेस्ट करना है। सो एग्जिट करता हूँ यहाँ से मैं, एग्जिट करता हूँ यहाँ से भी मैं। अब ये हो गया टेस्ट डिवाइस करके जो भी है। हाँ, यहाँ पे हूँ मैं। ठीक, देख लो यहीं पे ओके। सीएमडी, हाँ, ये रहा। ठीक। अब अपने को क्या करना है, ईडीबी पुश करना है, मतलब अपने को जो फ्रीडा की फाइल है सर्वर वाली, उसको अपने को भेजना है एमुलेटर के अंदर। फ्रीडा यहाँ पे आया, हाइफन सर्वर किया। ठीक। इसको पुश करना है, कौन सी डायरेक्टरी में करना है अपने को, डेटा स्लैश लोकल स्लैश टेम। ठीक। अब ये उसमें जा रहा है, मतलब अपलोड हो रहा है एमुलेटर के अंदर। ठीक, ये कंप्लीट हो चुका है। अब एडीबी शेल लेते हैं, सुपर यूजर, सीडी डेटा स्लैश लोकल स्लैश टेम। ओके। अब एलएस करते हैं, अपने को मिल चुका है फ्रीडा सर्वर। अब इसे परमिशन देना पड़ेगा, सी एच, हाँ सॉरी, सी एच मोड प्लस फ्रीडा सर्वर हो गया। अब फ्रीडा रन भी करेंगे, क्योंकि अपने को भी चेक करना है ना, तो आपको मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ मतलब। हाँ, एडीबी वाइजेस करेंगे, एमुलेटर डिटेक्ट हो चुका है। ठीक। अब फ्रीडा पी एस यू करते हैं। देखिए यहाँ पे डिवाइसेस आ चुकी है, बट कुछ अपना एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उसके लिए फ्रीडा सर्वर रन करना पड़ेगा। तो हो गया कमांड डन, एंड लगा देंगे, सी रन होता रहेगा। ओके, ये अपना ये हो गया, फ्रीडा सेटअप डन हो गया। अब अपने को सेटअप करना है ऑक्सी। ओके, बक्सुट के लिए, क्योंकि अपने को बक्सुट भी सेटअप करना है ना। बक्सुट प्रोफेशनल यहाँ पड़ा होगा, ये रहा। ठीक है, तो रन कर लेता हूँ। हम्म। ओके, कोई नहीं। मैं स्विच कर लेता हूँ। स्टार्ट कर लेते हैं।
हाँ वॉइस आ जाएगी, डोंट वरी। ओके, ऑल डिवाइस कर लिया इंटरफेस के अंदर अपने। लिसन ऑल डिवाइस हो गया, इसको अलाउ करते हैं नेटवर्क के लिए। ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं सर्टिफिकेट को। इसको अपने को डी आर फॉर्मेट में करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। अब एक्सपोर्ट करने के लिए मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ। डेस्कटॉप पे आ गया, यहाँ पे सर्ट डॉट सी आर टी डालता हूँ, इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। ये हो गया मेरा काम यहाँ पे वेबसूट का फिनिश। अब अपने को सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है इसके अंदर। तो सर्टिफिकेट वाली फाइल लेते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ठीक है, ये मिल गया अपने को शेयर पिक्चर्स के अंदर। इंस्टॉल ऐसा रूट करना पड़ेगा इसको भी, तो अपने को एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक, तो चलिए ऐप करते हैं। उसका नाम है रूट APK। ठीक है, यहाँ से अपने एपिक फूड से कर लेते हैं। ऐप पर भी देख लेते हैं, एपिक कॉम्बो भी है। एंड्रॉइड पे देखते हैं। ओके, ठीक है, ओपन फोल्डर करेंगे। एंड्रॉइड इंस्टॉल हो रहा है, एंड्रॉइड वाले को स्कैन करते हैं। कोई, मैं आपका हॉटस्पॉट यूज नहीं कर रहा हूँ, मेरा चल रहा है हॉटस्पॉट अभी। ओके, डाउनलोड कर लेते हैं, पैकेज फाइल सही है। क्यूआर कोड इंस्टॉल है। चलो फाइनली ऐप मिल गया। क्योंकि ये प्ले स्टोर से हट चुका है, तो इसीलिए ऐप स्टोर से मैं डाउनलोड नहीं कर सकता हूँ। ओके, चलो फाइनली ऐप मिल गया। ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पे, ओपन कर लेते हैं। ठीक, सही कर लेते हैं। यहाँ पे आ गए।
इसमें होना चाहिए टीचर्स। टीचर्स में पड़ा हुआ है ये। यहाँ पे आ गया कोड शुगर का सर्टिफिकेट, इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ से करेंगे तो अपने को रूट मिल गया। ओके, रूट सर्टिफिकेट हो गया। अब चेक करते हैं क्या हमारी रिक्वेस्ट हम इंटरसेप्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ आ जाते हैं, हिस्ट्री में आते हैं या फिर ओके मैं फॉरगेट, मुझे अपना आईपी देना होगा। आईपी कॉन्फ़िग करते हैं। ठीक, आईपी कॉन्फ़िग करने के बाद आपका जो V4 आईपी है इसको लेना है और कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद प्लेयर में आना है। ओके, प्लेयर में आने के बाद आपको इधर वाईफाई में सेटिंग में एडिट में प्रॉक्सी लगाना है, मैनुअल प्रॉक्सी करना है और यहाँ पे आईपी पेस्ट करनी है और देखना है कि यहाँ पे अपने क्या पोर्ट दिए हुए थे। यहाँ पे 80 है, 808 है, तो यहाँ पे 808 दे देते हैं। 8080, ओके। अब सेव कर देते हैं और अब चेक कर लेते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। सो क्रोम ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे टारगेट में आ रहा है। ओके, मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको परफेक्टली। जैसे मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ और वेरियस प्लेयर गूगल, सॉरी, गूगल.in डाल देता हूँ। देख रहे हैं अपने को रिक्वेस्ट मिल रहा है। ओके, हो गया ये। ठीक है, चलो। नाउ अपने को अब करना है प्रॉक्सी ड्रॉइड। रीजन ये है कि जब यहाँ पे आएंगे अपने प्ले स्टोर में तो ये ऑफलाइन दिखाएगा। आफ्टर लॉगिन या ऑफलाइन दिखाएगा। तो वेट में लॉगिन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अकाउंट कुड नॉट साइन बिकॉज प्रॉब्लम विथ कनेक्टिंग, ओके, गूगल अकाउंट को। तो मेरे को अभी इसको वापस मैनुअल कर देते, मैनुअल से नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं और अपने को पीपीटी के हिसाब से अपने को इंस्टॉल करना था। PPT। वेट, ओके। ओके, पीपीटी के हिसाब से अपने लैब सेटअप कर चुके हैं नॉक्स को और एलडी प्लेयर को। ओके, मैं नॉक्स का ही बता दूंगा आपको। अब रूट डिटेक्शन बाईपास वाला बाकी है और फ्रीडा ऑब्जेक्ट हो चुका है, एपीआई वाला बाकी है। तो अभी रह जाता है आपका, ये भी कंप्लीट हो गया। ये लिनक्स के लिए था, यहाँ पे दिया गया है जो प्रॉक्सी ड्रॉइड। ठीक, प्रॉक्सी ड्रॉइड को अपने को करना है अभी। तो प्रॉक्सी ड्रॉइड एपीके अप टू डाउन पे अवेलेबल है। 3.38 MB का है। इसको डाउनलोड कर लेते हैं।
ओपन करते हैं, इंस्टॉल, आफ्टर इंस्टॉलेशन। यहाँ पे आ गया, सुपर यूजर देते हैं परमिशन इसको। ठीक, यहाँ पे होस्ट डाल देते हैं। होस्ट की जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको, अपना ये V4 IP है, वो डालना होगा। पोर्ट डाल देते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं। कनेक्ट हो चुका है ये। कनेक्शन होने के बाद डन। नाउ ओपन करते हैं ये, अगेन करते हैं। प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब टेस्टिंग के लिए ऐप देख लेते हैं, फ्रीडा यूज़ करना भी है अपने को। सो यहीं से भेजना पड़ेगा। ठीक, ओके, गूगल फॉर्म का एक ऐप है, सही है, लेटेस्ट है मतलब। मैं ऐसी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ओपन फोल्डर, गूगल फॉर्म का ऐप इंस्टॉल कर देते हैं। नाउ ऐप इंस्टॉल हो चुका है। देखिए रन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो रन करेंगे, क्रैश हो रहा है, ठीक है, डिटेक्टिंग।
हाइफन यू ए आई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी ऐप इंस्टॉल किए गए थे उनका पीआईडी, उनका आइडेंटिफिकेशन जो भी होता है, पैकेज नेम वो आ चुका है। तो इसका पैकेज नेम ले लेते हैं। ठीक है, आईफोन आईफोन एल करके स्क्रिप्ट भी देनी पड़ेगी अपने को। तो स्क्रिप्ट भी डाउनलोड कर लेते हैं अपने फ्रीडा की। SSL रूट बाईपास गिट हब, ये वाली स्क्रिप्ट है। ठीक है, अपने इधर आते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, उसको ठीक है डेस्कटॉप पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेट, सो ये स्क्रिप्ट है जो एंड्रॉयड के ऐप होते हैं उनमें होता है कि सू, बिजी बस, सुपर सू, सुपर यूजर एपीके, टिंगो यूजर, सुपर सू और मैजिस्टिक करके जो ऐप होते हैं उनको डिटेक्ट करना, तो उसको ये बाईपास कर देता है। ठीक ना, तो ये स्क्रिप्ट इस तरह से काम करती है, उसको बाईपास करता है, डिटेक्ट करता है फंक्शन को। सो नाउ मेरा पैकेज नेम है, और इसको कर देते हैं हाइफन यू हाइफन एन, यानी पैकेज नेम, जी मतलब पैकेट, और हाइफन एल यानी आपका स्क्रिप्ट का जो होता है लिंक वो। तो स्क्रिप्ट के लिए आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी द पाथ। ओके, ठीक, स्क्रिप्ट का पाथ दे देते हैं स्क्रिप्ट के साथ, और नॉक्स ऐसे देखते हैं साइड से, मतलब एमुलेटर को। लेट्स सी रन कर रहा है, नहीं, ओके, फिल टू फॉर्म आ गया। नाउ यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ये हो नहीं रहा है, तो ऑब्जेक्शन हाइफन जी, पैकेज नेम फ्लोर, तो ये कह रहा है कि ऐप अनलेस रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, बाईपास तो हो गया है। सो यहाँ पे वर्क में आते हैं और रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते हैं, देखते हैं कि रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट हो रही है कि नहीं। 00 00 40 50 1 1 1, ये हो गया।
फेल हो जा रहा है ऐप को रन करने में। तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। ओके। सो ड्यू टू सम इशू मैं इसको तो एक्सप्लेन कर दूंगा कल के डेट में, क्योंकि कल आपने को एपीआई भी देखना है, तो ये हो जाएगा तभी। ठीक ना, पता नहीं क्यों एमुलेटर इशू तो आ रहे हैं। ठीक क्या ना, हुआ आशीष? हेलो। एमुलेटर इश्यूज आ रहे हैं, तो क्या है, मैंने न्यू